जय हिंद। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज जेपीएससी का पेपर था और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग का पेपर अच्छा गया होगा। और इस बात का भी उम्मीद है कि आप लोग मेंस के लिए अपेयर होंगे, जितने भी जेपीएससी एस्पायरेंट हैं। तो आज आप लोग अभी अपने जो क्वेश्चंस आपने जो अटेम्प्ट किया है, आप लोग मेरे वीडियोस से आप क्वेश्चंस को एक मैच कर लेंगे कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। और इतना दुआ करेंगे कि आप लोग का सही हो, मैक्सिमम सही हो, क्योंकि आप लोग मेंस के लिए अपेयर हो, ये दुआ करते हैं आप सभी लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे हर एक क्वेश्चन को कि हर एक क्वेश्चन की देखिए, आपको एक बात जानना होगा सबसे पहले कि ये जेपीएससी का जो पेपर होता है ना, ये सिर्फ ओनली नॉलेज बेस नहीं होता है। आप लोग को एक आर्ट होना चाहिए किस चीज़ का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास एक आर्ट होना चाहिए। और यही आर्ट जो है ना, आपके यूपीएससी जो प्रिपरेशन है ना, उसका ये पार्ट होना चाहिए। ये एक आर्ट है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और ये आपके जेपीएससी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूएन, यूएन के द्वारा जो है ना, यूएनएचआरसी, इसको अडॉप्ट किया गया। इसका डेट था आपका 1948। अगर आपको ईयर भी मालूम होता तो आप सही कर देते 1948, ठीक है। एक चीज़ आप खुद सोचिए, ह्यूमन राइट्स के लिए जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 के बाद, आपका 1945 में तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ सेकेंड। तो आपका जो आंसर हो जो होगा, ठीक है, जो एचआरसी जो बनेगा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल या कमीशन, ये कब बनेगा? 1945 के बाद ही बनेगा। तो 1948 आपका सही आंसर होगा। 1920 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इसी बीच आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, इसके जस्ट बाद 1918 में। तो 1945 के बाद ये जो बॉडीज़ हैं ये बनाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक भी बनता है, आईएमएफ भी बनता है, ये सारा कुछ बनते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड है क्वेश्चन आपका। देखिए, एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता ना कि इंडिया का मिसाइल मैन किसको बोलते हैं, तो आप ये बोल सकते थे एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर क्वेश्चन है इंडिया का स्पेस प्रोग्राम का फादर किसे कहते हैं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, ये दोनों जो ऑप्शन है ना, इससे एक जस्ट सेकेंड, आप इस ऑप्शन को नीचे जो है ना, नीचे इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे। नीचे नंबी नारायण और जी माधवन नैयर, आप इसे एलिमिनेट करके दो ऑप्शन में आप कन्फ्यूज हो सकते थे। लेकिन आपको इतना मालूम है कि एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं मिसाइल मैन। तो विक्रम साराभाई आपका हो गया स्पेस प्रोग्राम के फादर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है। अगर आपको फर्स्ट मालूम है, सेकेंड मालूम है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इसमें दो क्वेश्चन आपका बन जाता है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आएगा ना, इसके आगे फर्स्ट ट्राइब भी पूछा गया है, लेकिन ये आपका सेकेंड ट्राइब है। तो फर्स्ट ट्राइब कौन सा होगा? देखिए, फर्स्ट ट्राइब के लिए ना, अगर आपको इतना मालूम है, ये रिसेंट करंट अफेयर्स में था भी है, कि जो गोंड ट्राइब है और ये भील ट्राइब, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन जो सेकंड है वो आपका गोंड ट्राइब है और फर्स्ट आपका भील ट्राइब है, ठीक है। गोंड सेकंड, भील आपका फर्स्ट, ठीक है। इतना याद रहेगा, क्योंकि अगर आपको इतना मालूम होता तो आपका दो क्वेश्चन तो वैसे बन गया, दो क्वेश्चन वैसे बन गया। और ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन अगर आप 2020 का आप देखे होंगे, ठीक है, 2020, 21 तो नहीं हुआ है, 2020 में, तो आपको मालूम होगा बजरंग पूनिया का नाम 2019 में फेमस था, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बजरंग पूनिया, ठीक है। और ये आसान क्वेश्चन था। आप करेंट अफेयर्स इतना सारा पढ़ लेते, आप क्वेश्चन खुद सोचिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। 2019 वाले करंट अफेयर्स आ रहा है, तो करंट अफेयर्स से में फोकस देने से अच्छा है कि आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा आप मतलब करंट अफेयर्स हल्का फुल्का बस देख नज़र डालिए कि हाँ ये ऐसे अभी खेल में चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। आपको ऊपर डीप में नहीं पढ़ना है। आप खुद सोचिए, डेली करंट अफेयर्स 1 घंटा देंगे, आप 1 घंटा डेली बेसिक में देंगे, तो आप बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका 60% क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्मार्टली खेल खेलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आपको अगर इतना मालूम है कि डिजास्टर मेजर के लिए, यानी कि जो आपदा आता है उसके बाद क्या क्या मेजर लिया जाता है, क्या क्या इसके बाद स्टेप लिया जाता है, आपको मालूम है? अर्ली वार्निंग, सबसे पहले तो अर्ली वार्निंग ही होता है ना, मेजर डिजास्टर आने से पहले। तो ये तो कभी होगा नहीं, ये तो कभी होगा नहीं, ठीक है। जोनिंग, जोनिंग कब करते हैं? जोनिंग पहले ही कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ये जोनिंग जो है ये हाई डिजास्टर वाला एरिया है, ये लो है, तो ये भी कभी होगा नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर नॉलेज नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक जिसको आ रहा है, तो यहाँ पर नॉलेज कम भी है, चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। रिकन्स्ट्रक्शन कब होता है? ये तो बाद में होता है ना, इसके पहले क्या होता है? रिकन्स्ट्रक्शन से पहले प्लानिंग पॉलिसीज होता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका प्लानिंग पॉलिसीज। ये किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं कि पहले क्या होता है, पहले नहीं क्या नहीं होता है, ये आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है।
जेपीएससी जो है पेपर ऐसे नहीं ले लेता है, ऐसे आपको वीडियो नहीं बनाएगा, आपको एसडीएम ऐसे नहीं बनाएगा कुछ, आप अपना दिमाग लगाएंगे। आप कम नॉलेज में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल है, इसे नोबेल प्राइज़ मिला था, आपको मालूम है कि कब मिला था? ये तो आपका स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, ये लिटरेचर मिला था 1953 की बात है, जब इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज़, सॉरी नोबेल लिटरेचर में इसको मिला था नोबेल प्राइज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन इस तरह क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, सेम टाइप क्वेश्चन। देखिए हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी कहाँ का, देखिए फॉरेस्ट तो हर जगह है, लेकिन डेंसिटी यहाँ पर यूज किया, इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितना फॉरेस्ट है, इसको बोलते हैं डेंसिटी। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फॉरेस्ट है ज़्यादा, कितने पेड़ पौधे, उसको बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका है सही, इसका आंसर होगा आसाम, ठीक है। इसका सही आंसर होगा इसका आसाम। अगर आसाम नहीं होता, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा है आपका एमपी। एमपी आपका फर्स्ट में हाईएस्ट डेंसिटी, अगर यहाँ पर ऑप्शन होता है उसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन आसाम है, तो आसाम सबसे पहले है। देखिए एमपी आपका फर्स्ट में, एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद आपका उड़ीसा आता है, सॉरी छत्तीसगढ़ आता है, फिर इसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश आता है, फिर आसाम आता है, सोचिए इसके बाद। तो आपको ये सीक्वेंस अगर याद नहीं भी है, अगर आपको इतना मालूम है कि कम से कम इस 5-6 सीक्वेंस में आसाम टॉप में है, आप लगा सकते हैं। गुजरात कभी होगा नहीं, फॉरेस्ट वहाँ तो है नहीं, इतना डेवलपमेंट हुआ है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे गुजरात को। नागालैंड, मिजोरम, हाँ ऑप्शन ये बन सकता था, लेकिन आपको अगर इतना मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में कहाँ का फॉरेस्ट डेंसिटी ज़्यादा है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट ही है ना, देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का अलग से आप जो इन्फॉर्मेशन आप वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रो रो फेरी जो है स्टार्ट हुआ था आपका, कब हुआ था, आप ये कमेंट करेंगे कब हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा हम ये बताएंगे। देखिए ये जो है ना, ये आपका स्टार्ट हुआ था गुजरात में, ठीक है, पीएम मोदी किए थे, कहाँ से कहाँ तक, तो एक घोघा से लेकर भावनगर, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है, भावनगर से घोघा लिखा है, देखिए भावनगर से आपका घोघा लिखा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उल्टा भी तो हो सकता है ना, तो आपका भावनगर से घोघा यहाँ पर लिखा है, तो आपका आंसर होगा 8 का सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि एयर ट्रांसपोर्ट जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में सबसे पहले कब हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था, 1911 था। आप खुद सोचिए 1911 क्या हुआ था, 1911 में आपका दिल्ली दरबार लगा था, याद है आपको, 1911 दिल्ली दरबार लगा था, और यही वो टाइम था जब जो कैपिटल था इंडिया का वो कलकत्ता से लेकर नई दिल्ली शिफ्ट किया था। तो ये अब सोचिए दिल्ली दरबार लगा था, और ब्रिटेन का क्वीन यहाँ पर आई थी, और उस बीच ब्रिटेन क्वीन कैसे आ गई, जहाज़ में आई कि नहीं, तो ये प्लेन से आई थी, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट से। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जब क्वीन आगे कहीं गई तो वो तो फ्लाइट से आएगी ना, तो 1911 वो टाइम था जब दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार का मालूम है आपको, दिल्ली दरबार, तो आप ये आसानी से चूज कर सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। आप और एक चीज़ कमेंट करेंगे 1911 में और एक चीज़ क्या हुआ था, बड़ा चीज़, ठीक है। इसमें ये पता है क्या हुआ था, इसमें सुन लिए बोल रहे हैं, आपको मालूम है कि 1905 में जो बंगाल का डिवीज़न हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो 1911 ही वो टाइम था जब बंगाल का विभाजन जो है उससे कैंसिल किया गया था, ठीक है। तो आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक्सप्लेन कर रहे कुछ कुछ पॉइंट इसलिए ताकि आपको वह याद रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ मतलब आंसर बोले निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए आसान क्वेश्चन है कि नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया। ये सब बच्चे मालूम होता है, जब मैं जो मेरा थ्योरी क्लास जो पढ़ा है उसको भी अच्छे से मालूम है कि वो टाइमिंग है आपका 1947 का, लेकिन कौन सा, जुलाई 22, ठीक है, जुलाई 22, ये आपका ये आंसर हो गया। देखिए आप एक चीज़ कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो सबसे पहले कोई एरिया होता है, कोई टेरिटरी होता है, कोई देश होता है, तो देश का एक झंडा होता है, सबसे पहले सिंबल क्या झंडा होता है, बाद में राष्ट्रगान, राष्ट्र जो एंथम होता है वो बाद में होता है। तो आप ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है NHRC, इसके चेयरमैन अभी रिसेंटली कौन है, तो अभी जो है ना इसके रिसेंटली चेयरमैन अरुण मिश्रा है, ठीक है। अरुण मिश्रा तो यहाँ पर कहीं है नहीं, अरुण मिश्रा कहीं तो है नहीं, लेकिन इसके जब ये क्वेश्चन बनाया गया होगा ना, तो क्वेश्चन जब बनाया गया होगा तो उस समय 2020 था, ठीक है, क्वेश्चन भले बनाया गया होगा, या जो क्वेश्चन बनाया है उसको मालूम नहीं होगा कि अभी चेंज हो चुका है, दिसंबर 2020 से 2 दिसंबर 2020 से चेंज हो चुका है। HL दत्तू पहले थे, तो आंसर यही होगा वैसे यहाँ पर। अभी कौन है, अरुण मिश्रा है, ठीक है, तो HL दत्तू आपका सही आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन बनाते हैं वो शायद अपडेट नहीं है, वो आपसे पीछे चल रहे हैं, करंट अफेयर्स वो लोग अपडेट नहीं करते हैं। आप इतना अपडेट क्यों करते हैं,
वो लोग जब इतना पीछे चल रहे हैं तो आप भी पीछे चलिए थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये कब बना था? 2005 में बना था। आपको मालूम है 2004 में गुजरात में डिजास्टर आया था। डिजास्टर जब गुजरात में आया उसके बाद ही जस्ट एक्शन लिया गया। एक्शन लेने के बाद जो है ना ये आपका NDMA ये फॉर्म किया गया, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं ना वो लोग हिंदी देख सकते हैं, ठीक है, कोई मतलब ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं, हिंदी बोल रहे हैं लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश से हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि एटॉमिक पावर प्लांट्स, ठीक, लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, किसके पास बहुत ज़्यादा क्षमता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ इसमें समझना होगा, आपको मालूम नहीं कौन कौन सी एरिया कहाँ पर है, ठीक है। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ भी सकते थे, ऐसे क्वेश्चन फंसाने के लिए आते हैं, लेकिन हम इसको बता रहे हैं। इसका सही आंसर जो होगा ना, सही आंसर इसका होगा आपका तारापुर। तारापुर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कितना है ये? 1400 मेगावाट है, और इसका 440 ऑलमोस्ट इतना है। इसका आपका है 700। ये कहाँ पर है? ये आपका यूपी में पड़ेगा, नरोरा। तारापुर महाराष्ट्र में, और ककरा जो पुर है ये आपका गुजरात में पड़ेगा, और कैगा आपका यूपी में पड़ेगा, ठीक है। सॉरी ये राजस्थान में पड़ जाएगा। यहाँ का जो कितना है, यहाँ 700 से लेकर समथिंग कुछ आसपास है, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम किसका है? तारापुर का, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखिए नीचे ही आपका एक क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। देखिए अभी हम जस्ट पीछे में बताया कि एक क्वेश्चन अगर आपको इतना मालूम है कि सेकंड फर्स्ट कौन है, तो आपको इतना मालूम चल जाएगा कि फर्स्ट अगर सेकंड अगर कोई गोंड है तो फर्स्ट कौन सा? भील होगा। सिंपल सी बात है, भील फर्स्ट होगा, ठीक है। भील फर्स्ट, गोंड सेकंड। सोचिए एक ही टॉपिक से या एक सीक्वेंस से, एक फर्स्ट सेकंड से आपका 2 क्वेश्चन पड़ गया। और जो झारखंड का जो जीके आया था उसमें एक एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन मिल रहा था। तो जो झारखंड जीके जो किया होगा अच्छे से, तो उसका तो पक्का है कि उसका मार्क्स आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टोडा ट्राइब है, ठीक है, वो मेनली कहाँ रहते हैं? वो मेनली कहाँ रहते हैं? तो देखिए टोडा ट्राइब कहाँ के? ये आपके हैं, जस्ट सेकंड, तमिलनाडु के, ठीक है। ये आपके तमिलनाडु में पाए जाएंगे, ठीक है, टोडा ट्राइब्स, ठीक है। ये कहाँ पर बेसिकली, कहाँ पर? तो तमिलनाडु में, खासकर जो नीलगिरी जो माउंटेन है उसके आसपास। और ये खासकर ये द्रविडियन जो स्टाइल है उसको फॉलो करते हैं। द्रविडियन स्टाइल होता है, एक होता है द्रविडियन, एक होता है नगारा स्टाइल। तो द्रविडियन स्टाइल को ये फॉलो करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये इतना परसेंटेज वाला क्वेश्चन, ये भी टफ क्वेश्चन में आता है, लेकिन आप लोग थोड़ा मतलब लॉजिक लगा के सही आंसर कर सकते हैं। आपको इतना का मालूम होगा कि जो फॉरेस्ट कवर है वो 30% से ऊपर होना चाहिए, 30% एटलीस्ट तो होना चाहिए। अगर आपको इतना मालूम है तो आप तो कम से कम 25, 70 और 27 तो कट कर सकते हैं। बचेगा 30% और 33%। आप इससे 50-50 खेल सकते हैं। अगर आपको 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं तो आप जीनियस हैं, नहीं कर पाते तो आप एग्ज़ाम छोड़ के भाग सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट है जहाँ हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी? जहाँ का सोलर एनर्जी जो डेवलपमेंट है वो हाईएस्ट पोटेंशियल पर है। कौन सा स्टेट है? देखिए झारखंड तो होगा नहीं, झारखंड में भले ही JPSC हो रहा है लेकिन झारखंड इतना डेवलप तो नहीं है कि सोलर एनर्जी में वो हाईएस्ट मतलब पोटेंशियल का रखता है वो अपने आप को। यूपी भी नहीं है, जो बीमारू स्टेट में जो खासकर 2 स्टेट वो भी नहीं है। कौन सा है? राजस्थान। क्यों सोलर? इसलिए ये टॉप में है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है, और रेगिस्तान का जो एरिया वो यूज़ तो होता नहीं है। खासकर विंड के लिए, तो विंड जो है विंड मिल के लिए यूज हो जाता है, इसके अलावा तो वहाँ पर सोलर सेल इंस्टॉल कर सकते हैं ना। तो आप लॉजिक लगा सकते हैं कहाँ के एरिया जो है ना खासकर वेस्ट जा रहा है, तो जो राजस्थान के वो वेस्ट जा रहा है तो वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। झारखंड इतना डेवलप नहीं है, इसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और इसको इतना फंड भी नहीं मिलता है कि ये इतना डेवलप कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है? देखिए ये थोड़ा टफ है। आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सा है, या हिंदी में कौन सा सीक्वेंस बोला जाता है सबसे ज़्यादा, या सेकंड में कौन सा बोला। लेकिन पूरे वर्ल्ड में हिंदी की बात, अब सोचिए पूरे वर्ल्ड में हिंदी कितने नाम बोला जाता है ये तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हिंदी की बात जो है ना सेकेंड लैंग्वेज है आपका, ये जो है आपका वो बंगाली है, ठीक है। हिंदी है, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, गुजरात है, उर्दू है, कन्नड़ है, उड़िया है, फिर आपका मलयालम है। तो आप सोचिएगा मलयालम, अगर आपको इतना दिमाग में होगा कि मलयालम अगर लास्ट में है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और तमिल तेलुगु अगर आप फिर भी कन्फ्यूज हो सकते हैं कि आप देखिए एक ऑप्शन एलिमिनेट किए, 3 ऑप्शन बचता है आपके पास, तो आप यहाँ पर 33.1/3 बोल सकते हैं, 0.3 आप इस परसेंटेज में जा सकते हैं इस रेशियो में, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पूरे वर्ल्ड की बात करें इसलिए, तो ये आपका सही आंसर बंगाली होगा, ठीक है। चलिए कौन से स्टेट जो है ना, कौन से स्टेट है जिसका रोड डेंसिटी वो मैक्सिमम है? रोड डेंसिटी मतलब क्या हुआ? जैसे डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि पर यूनिट एरिया में रोड ज़्यादा है। मतलब एक एरिया हम अगर झारखंड के लेते हैं, एक एरिया बिहार के लेते हैं, और उसी एरिया में रोड किसका ज़्यादा है,
तो उसको बोलते हैं डेंसिटी, जिसका ज़्यादा रोड उसका डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो किसका ज़्यादा हो सकता है, तो केरल का ज़्यादा है, ठीक है, केरल स्टेट का ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पर दिमाग नहीं लगा सकते हैं, कोई आपको क्लू नहीं मिलता है, ये क्लू तो मेरे पास भी नहीं आया। मेरे दिमाग ये है गुजरात हो सकता है, डेवलप स्टेट है, लेकिन केरल स्टेट आपका जो ये सही आंसर है, ठीक है। तो कहीं कहीं लॉजिक नहीं लगाओ, कहीं कहीं छोड़ दो क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना हुआ है, कुछ क्वेश्चन आपको पागल करने के लिए बने हुए हैं। तो और कुछ लोग ओवर इंटेलिजेंट वाले क्या करते हैं, पागल क्वेश्चन, पागल लोग की तरह 20 क्वेश्चन में उलझे रहते हैं, तो ये नहीं करना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ग्रासलैंड, ये बेसिक जीके वाला क्वेश्चन है कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर लोकेटेड है। सबको मालूम है कि झांसी में है। झांसी कहाँ पर पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है, ठीक है। देखिए दो है, लेकिन दोनों को में कंपेयर करेंगे तो आपका मुंबई जो है ना वो आपका लार्जेस्ट में आता है, उसके बाद कोशीन आता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटिक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है। देखिए आपको अगर इतना मालूम है कि अशोक के टाइम में कौन सा स्क्रिप्ट यूज हुआ था लिखने में, कौन सा स्क्रिप्ट यूज हुआ था, अगर आपको इतना मालूम है कि खरोष्टी हुआ था कि ब्राह्मी हुआ था, ब्राह्मी बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है, खरोष्टी भी हुआ था लेकिन खरोष्टी कम हुआ था, तो जिसका ज़्यादा हुआ है उसी को टिक मारिए ना, क्यों हम कम में जा रहे हैं। तो खरोष्टी हुआ था लेकिन ब्राह्मी का बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर होता है, खासकर अफगानिस्तान में, पंजाब, ये वाला जो पोर्शन था ना वहाँ ब्राह्मी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा लिखा गया था वहाँ से। चलिए चारवाक फिलोसफिकल सिस्टम जो है ये किसके ऊपर डिपेंड, ये जो है ना ये फिलोसफी, ये क्या चीज़ को दर्शाता है, ये क्या चीज़ को आप ये बोल सकते हैं, ये क्या चीज़ बताता है। तो लोकायत जो होता है ना इसको ये बताता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है वर्ल्डली वन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक ही है। और ये कैसा कौन सा सिस्टम होता है, ये सिस्टम होता है मटेरियलिस्टिक, मतलब ये भोगवादी है, मतलब भोग विलास में ज़्यादा मतलब जो लिप्त रहता है, उसके लिए चारवाक जो है अपना फिलोसफिकल अपना सिस्टम दिया था। तो उसके लिए लोकायुक्त जो इसका आंसर है वो सही होगा। कुछ लोग आस्तिक मार दिए, आस्तिक नहीं होगा, इसमें आपका लोकायुक्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हिस्ट्री क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री में जो लोग पढ़े होंगे कि सीक्वेंस क्या है, सातवाहन पहले आया, वाकाटक आया कि चालुक्य आया। जो लोग मेरे हिस्ट्री लेक्चर देखे होंगे उसको सब कुछ मालूम होगा, सीक्वेंस क्या उसको सब कुछ मालूम, वाकाटक में और सातवाहन में किसका फाइट हुआ था, कौन जीता था, कौन इसका रूलर था, सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग मेरे यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और उसको शेयर भी करेंगे, ठीक है, आगे लेक्चर देखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, सीक्वेंस में जो दिया हुआ ना वो इसका सही आंसर है, यानी सातवाहन को जो लास्ट जो रूलर था उसको हराया कौन था, वकाटक, और इसको हराया कौन था, चालुक्याज। चालुक्याज 3 यहाँ पर, चालुक्य बादामी है, कल्याणी है, आपका नीचे वाला पोर्शन था, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ABC, ठीक है, ABC। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। ये इतना आसान क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का कि विजयनगर एम्पायर का सब इस्टेब्लिशमेंट किसने किया। तो सबको मालूम है कि 2 भाई थे, हरिहर बुक्का, और यही लोग आगे चल कर संगम डायनेस्टी स्टार्ट किए थे, ठीक है। संगम डायनेस्टी विजयनगर में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले यही लोग थे। जो आगे मतलब लेक्चर हम अपलोड करेंगे, तो जो लोग जो देखना चाहते हैं वीडियोज़, वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे इस चैनल को, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर में सबसे पहला एम्पायर कौन सा, संगम एम्पायर, ठीक है। तो संगम डायनेस्टी जिसको बोलते हैं, तो आपका सबसे पहला था, ठीक है। तो इसमें संगर सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट देखिए सबसे पहला इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन, इंडो रोमन है और सबसे पहला, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं कि आपसे नहीं बनेगा। देखिए अगर आपके इतना वाला रोमन जो है ना कहाँ पर थोड़ा उसका डोमिनेंस ज़्यादा था, तो रोमन का डोमिनेंस अरिकमेडु जो है ना वहाँ के ऊपर इसका डोमिनेंस ज़्यादा था, साउथ में, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। चलिए आप लोग जो लोग आंसर किए हैं पेपर में, आप लोग मिलाते चलेंगे कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। अगर आपका क्वेश्चन 50 से ऊपर आ रहा है इसमें, तो आप समझिए कि अब थोड़ा सेफ में है। 50 से कम आ रहा है तो आप नेक्स्ट के लिए तैयारी करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि गोडवाहो जो है ना, गोडवाहो, ठीक है, इसका राइटर कौन है। जैसे राज तरंगिणी का है उसी तरह गोडवाहो का राइटर कौन है। तो ये आसान क्वेश्चन था, वकपति राज। यहाँ सिंपल लिखा है वकपति लिखा है, लेकिन वकपति राज इसका पूरा आंसर होगा। वकपति लिख दिया फिर भी तो आपको मालूम होना चाहिए वकपति है, वकपति राज, तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि देखिए 5 वेदा हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो उसी तरीके से सेवाइट जो होता है ना, जो शिव धर्म को जो मानते हैं, उनको ये माना जाता है उसका जो कलेक्शन है, ठीक है, सेवाइट सन जो लोग कुछ लिखे हैं उसका जो कलेक्शन है उसको 5th वेदास भी बोलते हैं, 5th वेदास बोलते हैं। अब उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं,
देखिए फेथ वेदास तो बोलते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल उसका नाम क्या है? उसका ओरिजिनल जो नाम है, इसका नाम है मणि मेखलाई, ठीक है। ए नंबर इसका जो ए है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उसको मालूम है कुव्वत उल जो इस्लाम मॉस्क्यू कहाँ पर है, दिल्ली में है। और ये क्यों बनाया गया था? देखिए आपको मालूम, मोहम्मद गौरी जो है जब पृथ्वीराज चौहान से जब इस फाइट करके जब जीत गए थे, ठीक है, 1192 त्राइन का सेकेंड युद्ध जब हुआ था, तो अपने विक्ट्री की खुशी में, मतलब जीत की खुशी में ये बनाया गया था मॉस्क्यू, ठीक है। और एक चीज़, अब इसी में आपका है 2.5 दिन का झोपड़ा। अगर ये बच्चा बच्चा को मालूम होता है कि ये कहाँ पर है, अजमेर में है। देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन का लिमिट कैसे कर सकते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा आप तो पढ़े होंगे, लुसेंट में भी होगा, हर जगह होगा, हर टीचर पढ़ाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जब अजमेर में है तो आपका 2 ऑप्शन हट गया, ठीक है, अजमेर वाला बच गया। अब ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू क्यों भाई, पाकिस्तान और लाहौर वाला क्यों क्वेश्चन पूछेगा झारखंड में? तो सिंपल दिल्ली लगाइए आंसर, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए, ठीक है। कम नॉलेज है लेकिन आप सही आंसर कर रहे हैं तो आप जीनियस हैं। ऐसे लोग को यूपी जेपीएससी लेगा, ठीक है। जो लोग रट्टा मार के गए ना, वो लोग इतना मार्क्स नहीं उठा पाएंगे। आप कम पढ़िए और क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, तो इसके लिए आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको मालूम है कि इंडिया में जो मुस्लिम जो रूल किए, इसमें आपको मालूम है कि जो तुर्क भी आए थे और आपके जो अरब वाले, ठीक है, वो भी आए थे, तुर्क अरेबिक दोनों आए थे। तो जब दोनों आए, दोनों किस में देखो तो दोनों आपका 4th में। ये आसान क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें। देखिए तुर्क यहाँ भी है, परसो अरेबिक के लिए इंडियन एलिमेंट यहाँ पर है, यानी इंडिया से कहाँ से थे भाई? ये तो बाहर के थे ना, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो आपका ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ेगा भाई, ठीक है। सेंट्रल एशियन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ मंगोल है, तो मंगोल भी आए थे, लेकिन इसके अलावा और भी लोग थे ना, अरेबिक लोग भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशिष्ट अद्वैत जो सिद्धांत है ना, ये जो प्रिंसिपल है, इसके फाउंडर कौन है? ये भी आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर इसके आगे होगा रामानुजाचार्य। टाइमिंग क्या था आपका इसका? 10:17 से लेकर आपका 11:37, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। देखिए परमानेंट सेटलमेंट और रोहितवाड़ी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, आपको मालूम है ब्रिटिशर जो है ना यहाँ इंडिया में इम्पोज किए थे। कहाँ पर ये इम्पोज हुआ था? रोहितवाड़ी, जैसे इसको याद करने का तरीका है, मद्रास, रास इसमें है तो रोहितवाड़ी हो गया। तो मद्रास में रोहितवाड़ी इम्प्लीमेंट हुआ था। जब ये मद्रास में हुआ था, आप खुद सोचिए, रेस्पेक्टिवली बोला गया, यानी कि लास्ट में देखना कि रोहितवाड़ी कहाँ हुआ? मद्रास में। जहाँ मद्रास मिल गया सेकंड में, वो आपका सही आंसर हो गया। एक भी आपका, अगर आपको मालूम है एक भी आंसर, तो आपका सेकंड बन गया ना, क्यों इतना दिमाग लगाना है? तो आपका इसका सही आंसर कौन सा हो गया? बंगाल, मद्रास, ठीक है। किसी को अगर ये मालूम हो कि रोहितवाड़ी कहाँ पर हुआ था, मद्रास में हुआ था, परमानेंट नहीं भी मालूम हो तो इसका सही आंसर बता सकता है। सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, स्मार्टली पढ़ना है, नहीं तो फिर वही बाल उड़ते रहेंगे फिर और पढ़ते रहेंगे दिन भर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सीक्वेंस में आपको सजाना है। देखिए जो लोग पागल बेवकूफ़ आवारा गुंडा जो है ना, वो लोग भी ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। जिसको इतना मालूम है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, जब इतना मालूम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था, और लखनऊ पैक्ट 1916 को हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों लोग हाथ मिला चुके थे, ठीक है। और जो एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट थे, दोनों तीनों इसमें हाथ मिला लिए थे। ये 1916 में हुआ। जब ये सीक्वेंस मालूम है, देखिए सी बी, अब देखिए यहाँ पर नीचे सी बी जो है ना, सी जो बी है ना, वो सी के बाद आना चाहिए। अब किस में है? देखिए फर्स्ट में भी है सी बी, यहाँ भी है, इसमें नहीं है तो इसको काट दो, यहाँ भी है, चलो इसको सही कर दो। अब यहाँ पर ये देखना है कि स्वदेशी मूवमेंट और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1905 में हुआ था मुस्लिम लीग आपका, और 1906 में। लेकिन DACB ये है, हो गया सही। बच्चा बच्चा ये बोल सकता है, कि एक दो मालूम है फिर भी, वो अलग बात है कि आप इसको नहीं किए हो सही। देखिए फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये इंडिया में कब अपॉइंट हुआ था, किसके टाइम में हुआ था? ये आपका टाइम था लॉर्ड रिपन के टाइम में, 1882 में। लेकिन एक चीज़ सोचना पड़ेगा आपको कि लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था, लेकिन आपको इतना याद तो होगा नहीं, तो ये आगे आपका टफ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जो लोग रट्टा मार लिए होंगे हर गवर्नर जनरल का, तो वो ईजी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा मान सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन है। सब कुछ अगर याद नहीं होता है तो उस केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अटोल्स क्या होता है? अटोल्स होता है प्रवाल द्वीप होता है, इसको हिंदी से बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है? खासकर इंडिया में कहाँ पर होता है? देखिए पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में होता है ये ऑस्ट्रेलिया के साइड में, ठीक है। लेकिन इंडिया की यहाँ पूछा जा रहा है ना, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में ये कहाँ पर होता है? तो लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो ये आपके इंडिया का वेस्ट में, कौन सा इधर है? अरेबियन सी। चलिए
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए प्रोविंस यानी स्टेट में अपना जो ऑटोनॉमी, अपना रूल करने के लिए, अपना गवर्नेंस को सही कर चलाने के लिए ये ब्रिटिशर कब ऑटोनॉमी दिए थे प्रोविंस यानी स्टेट में। 1935 था। क्यों? क्योंकि 1935 था जब स्टेट में ड्यूअल सिस्टम लागू हुआ। ड्यूअल सिस्टम यानी कि द्वैत शासन, और स्टेट में आपका द्वैत शासन हटा लिया गया। हटाने के बाद वहाँ पर जो है ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इसको इम्पोज किया गया। तो 1935 ये बच्चे बच्चे मालूम होता है। और एक क्वेश्चन आपसे कमेंट में करेंगे कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ये हटाया गया, लेकिन द्वैत शासन स्टेट में या प्रोविंस में कब लागू किया गया था, आप कमेंट करेंगे तो हम इसके बाद जैसे बोल देंगे इस 1999 था। ठीक है, चलिए मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब इंट्रोड्यूस हुआ। देखिए इसका एक्चुअल जो आंसर 1556 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एंसेंट का टाइम है, 6 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 1550 तो है। पोर्टुगीज़ किए थे इतना तो मालूम है, कोई एक तो मालूम होगा। डेट भूल गए कोई दिक्कत नहीं, पोर्टुगीज़ तो मालूम है, हो गया सही आंसर। कितना आसान क्वेश्चन आया था, और जो लोग कम से कम 50-60 भी सही नहीं किया ना, तो मेरे ख्याल से वो एसएससी की तैयारी करने में जुट जाओ। एसएससी भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। कौन सा जो स्टेट है वो भूटान के बॉर्डर से टच नहीं करता है। आप लोग जो इंडिया मैप जो लोग देखते हो ना, 1 मिनट हम अपने क्लास में बोलते हैं 1 मिनट इंडिया का मैप देखो, उसमें इंडिया से एक क्वेश्चन बनता ही है, जेपीएससी हो चाहे यूपीएससी चाहे कोई स्टेट बीसीएस हो। देखिए तीनों पढ़ते हैं, ये तीनों पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन बिहार नहीं करता है। ठीक है, तो बिहार से आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन होता है। ऐसे में पता है क्या है, जो जेपीएससी में जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि क्वेश्चन ऐसे कैसे बनते हैं। ये यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं। जो यूपीएससी जो पेपर दे चुके हैं पहले, उनको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होते हैं, और जेपीएससी वाले ये फर्स्ट टाइम इसे स्टार्ट किए हैं, तो ये लोग इतना गलती करेंगे, आप खुद सोचिए। स्टेटमेंट इतना सिंपल स्टेटमेंट, आप देखिए यहाँ पर जब अर्थ रोटेट करता है उसमें डे और नाइट होता है, अर्थ रोटेट में डे और नाइट होता है, और डे नाइट नीचे में है। देखिए यहाँ पर उल्टा पुल्टा लिख दिया, दोनों फॉल्स हो गया, ख़त्म कहानी। इतना सोचना ही नहीं है, इसी में ज़िंदगी नहीं बिताना है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनसेट जो है ना वो किस तरह सेटेलाइट है। देखिए ये जो है ना आपका जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, ये मतलब कम्युनिकेशन के लिए, ये कम्युनिकेशन के लिए, तो मीटेरोलॉजिकल उसी में आता है, तो आपका मीटेरोलॉजिकल सेटेलाइट ही है। थोड़ा सा साइंस एंड टेक का है, मान सकते हैं थोड़ा मॉडरेट है, लेकिन सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये ना लॉजिकल का क्वेश्चन है। नर्मदा रिवर आपको मालूम है कि ये विंध्याचल रेंज से निकलती है। ठीक है, और विंध्याचल रेंज में कहीं भी ग्लेशियर है, कहीं बर्फ़ है, कहीं बर्फ़ नहीं है, वॉल्केनिक होता है, कहीं वॉल्केनिक नहीं होता है। विंड ओरिजिन ऐसा कुछ तो सुने नहीं है। स्ट्रक्चरल ओरिजिन, सिंपल सा आसान क्वेश्चन था। इसमें आपका नॉलेज कम नहीं आएगा, इसमें आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आपको है कि हाँ ये रिवर निकलती है, आपको थोड़ा सा मैप दिमाग में अगर थोड़ा सा फिट है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बात बाकी तो आपके ऊपर है। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन है कि देखिए नॉर्थ ईस्टर्न से का जो मानसून है ये कहाँ पर जो है ना बारिश करवाती है। अगर आपको पेनिनसुला जो नीचे का जो ये खास कर ये एक सेकंड, अगर आपको ये मालूम है इंडिया की ये कोस्टल एरिया, ठीक है, नीचे पेनिनसुला, आपका इधर हो गया कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार, गुजरात, गुजरात ऊपर में हो गया। इतना अगर मालूम है कोस्ट कहाँ कहाँ पर है, तो नॉर्थ इधर हुआ ना, नॉर्थ ईस्ट इधर हुआ ना, तो यहाँ से जब इसको ऊपर मिलेगा, जब रेन होगा तो आपका बारिश कहाँ है, कोरोमंडल में कराएगा, पल यहीं होगा ना, तो यहाँ टिक करो। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेटराइट सॉइल के बारे में देखिए एनसीईआरटी का जो बुक है ना उसमें सारे सॉइल के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। अगर फिर भी आपको मालूम नहीं है कि ये जो सॉइल है, आप इतना मालूम कर लेंगे, याद कर लेंगे कि ये जो सॉइल है कहाँ कहाँ बेसिकली पाए जाते हैं। अगर आपको इतना ही मालूम है तो आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ इतना सारा ऑप्शन वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा है, लेकिन ये जो लेटराइट सॉइल है ना पूरे अर्थ में ये 10% ही मिलता है, और पूरे 10% में ये जो ऑप्शन दिया है वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये तो ऑप्शन है भी नहीं। कहाँ पर होगा, ये वेस्टर्न घाट तरफ हो, यानी कहाँ पर कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, एमपी का कुछ पार्ट हो गया, तो यहाँ पर ये जो है ना ये आपका मिलता है। ठीक है, जब ये आपका नीचे गलत हो गया तो बचा ये, तो ये आपका सही है। हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल होता है, तो ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। अब ये क्वेश्चन आसान है कि कौन सा सेक्टर है जहाँ पर वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, वाटर खर्च बहुत ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर आपको सबको मालूम है। कुछ लोग यहाँ पर बेवकूफ़ लोग क्या किए, कुछ बेवकूफ़ लोग यहाँ डोमेस्टिक मार के आए हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए 2011 के सेंसस जो हुआ था उसमें कौन सा जो स्टेट है वो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ शो किया। देखिए वैसे साउथ वाले जो होते हैं ना नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ में वो आगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस टाइम नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट था जो आगे था,
एक ही स्टेट था, कौन सा, वो नागालैंड था। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इसमें लॉजिक लगाएंगे तो गलत करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मानते हैं रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आर्टिकल 22 में बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है। आर्टिकल 22.2 है, क्या बोलता है इसमें स्टेटमेंट, आप ही पढ़ लेंगे क्या है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए आपको अगर इतना मालूम 22 में क्या है कि अगर जो भी अगर कोई ऑफेंड किसी को मतलब डिफेंड करना है, ठीक है, तो अपने चॉइस से वो लीगल प्रैक्टिशनर को वो हायर कर सकता है अपने चॉइस से। तो ये इतना मालूम, ये सही है, ठीक है। ये जस्ट अ सेकेंड, ये सही है, ठीक है। नीचे भी सही है आपका कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो भी आपका 3 जो मंथ है उसके लिए हम ले सकते हैं। रहा ऊपर का, ये सबके लिए टफ क्वेश्चन है, कुछ लोग इसे बहाना मार के बोलते हैं इसको बाद में बताएंगे, इसको हम अभी बता दे रहे हैं। तो आपका जो 22.1 है, 22.1 इसमें भी है, 24, ये तीनों आपका सही है। रहा ये, तो ये आपका गलत है, ठीक है। नॉट करेक्टली पूछा ना, तो ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2011 का जो सेंसस था, इसके अकॉर्डिंग जो है ना इंडिया का जो पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट नंबर टाउन्स कौन से स्टेट में है। तो आप अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा कि भाई मतलब जो एरिया बड़ा है वहीं पर टाउन्स बड़ा होगा, ठीक है। तो आपका हो गया गुजरात, जो डेवलप है लेकिन यहाँ टाउन ज़्यादा नहीं है, टाउन्स आपका यूपी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 104 जो है ना संविधान का संशोधन जब हुआ था उसमें ये डिसीजन लिया गया, उसमें ये बोला गया कि जो एंग्लो इंडियन है उसको जो लोकसभा के लिए जो अपॉइंट करते हैं उसको हटाया जाता है, ठीक। लेकिन इसमें और एक चीज़ प्रोविजन ये था कि जो SC ST है उनके लिए 10 साल के लिए जो रिजर्वेशन है उसको एक्सटेंड किया जाता है, यानी 2020 से लेकर 30 तक, ठीक है। कब हुआ था 104 संशोधन, 2020 में हुआ था। और ये एक वीडियो हम बनाए भी थे, और जब आपको ये एक वीडियो जब बनाए थे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि संशोधन कब कब हुआ, क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट संशोधन है। तो आप वो वीडियो देख लेंगे, जस्ट कुछ दिन, एक वीक पहले की है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल 334, क्योंकि ये रिसेंटली हटाया गया है, इसलिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये देखिए ये एंग्लो इंडियन तो हट चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है ना खासकर UPSC वाले नहीं बनाएंगे, अब JPSC वाले ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। अब पता नहीं क्वेश्चन कौन सेट किया है, वो भी महान इंसान होंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि जुडिशल एक्टिविज्म, ये स्टेटमेंट उठा के, किसी के स्टेटमेंट उठा के, कोई CGI या किसी भी जज का स्टेटमेंट उठा कर डायरेक्ट दे देना कि जुडिशल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशल एडवेंचरिज्म, मतलब ये हिंदी आप पढ़ सकते थे। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, देखिए रंजन गोगोई जो है ना, ये क्यों देंगे इस तरह एक्टिविज्म, क्योंकि एक्टिविज्म ये भी थे। दीपक मिश्रा भी एक्टिविज्म, यानी कि जुडिशरी को ज़्यादा एक्टिव मोड में दिखाना। तो यहाँ पर 2 लोग एक्टिव थे, तो 2 लोग एक्टिव, आपको मालूम है कि जब ये आप देखते होंगे 2-3 साल से, जब दीपक मिश्रा के टाइम से जुडिशल एक्टिविज्म ये भी थे, जुडिशरी को ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा दिखाना। रंजन गोगोई भी थे, क्योंकि इन्हीं के टाइम में राम मंदिर का जो मुद्दा है ना वो सॉल्व हुआ, ट्रिपल जो तलाक है वो भी सॉल्व हुआ। तो 2 तो ऑप्शन होगा नहीं, अब 2 ऑप्शन आपके पास है। AS आनंद जो है ना ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी जो है ना फीमेल CGI अपॉइंट करने की बात की जा रही है, तो जो फीमेल है उसको कर दो ना, जो भी है नाम से उसी से। फीमेल ये नहीं है, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। AS आनंद नहीं होगा। तो आपको मालूम नहीं है कौन दिया है, हमको मालूम नहीं है कौन दिया है, हम भी चेक नहीं किए, लेकिन इतना मालूम है कि ये दोनों तो नहीं है, और ये भी है, लेकिन इसका पद इतना, इसका जो कद है ना इतना छोटा है कि ये स्टेटमेंट दे नहीं सकते। स्टेट देगा भी तो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही नहीं है, छोटे लोग का क्वेश्चन थोड़ी बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए, जो जमींदारी सिस्टम है ना, इससे रिलेटेड कितने सारे केसेस हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर केस आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर चारों सही है, ठीक है। 1 2 3 4 आप पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, हम भी नहीं पढ़े, लेकिन आप खुद सोचिए कहाँ कहाँ पर जमींदारी सिस्टम था। बंगाल में था, यूपी में था, मद्रास में आप सोच सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए 2 यहाँ सब में है ना, 2 यहाँ सब में, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो आप छोड़ दीजिए, 2 की गलत होगा, 2 होगा ही होगा। और ये रहा बिहार, तो बिहार में भी था जमींदारी सिस्टम, तो ये सेंस में आप लगा सकते हैं, लेकिन सही आंसर आपका 1 2 3 4 ही है, ठीक है। अगर नहीं जानते तो उस केस में आपको डीप में नहीं जाना कि इस केस में क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम के लिए था, खत्म कहानी। PhD करेंगे तो फिर आपका फिर मेंस के लिए भी तैयारी करना आपको ना। चलिए, इसमें से कौन सा सही है, प्लानिंग ऑफ इंडिया को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आपको ये चीज़ मालूम है कि प्लानिंग के बारे में, कि देखिए एक स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, मोदी गवर्नमेंट के दौरान जो है ना इसी के टाइम में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बोला गया, इसका कन्वर्ट किया गया, ठीक है, ये सही है। और 3 जहाँ पर वो सही होना चाहिए, तो 3 तो हर जगह है,
ऑल ऑफ ट्रू यहाँ भी सही है। लेकिन आप खुद सोचिए कि सुभाष चंद्र बोस के टाइम में नेशनल प्लानिंग कमेटी ये हुआ था, ये तो 1950 के बाद हुआ था। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1950 के बाद हुआ था, तो ये यहाँ से कब आ गया? जब 4 यहाँ गलत है तो ऑल और ट्रू जो है ना ये भी गलत हो जाएगा। तो जब ये गलत हो गया आपके पास बचा ये 3 ऑप्शन नीचे का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और एक चीज़ कहाँ गया, यस यहाँ देखिए नीचे जो है ना स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर जो प्लानिंग एडवाइस तो दिए थे, ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये आपका सही है। 1937 जो वर्किंग कमेटी बना था वर्धा में हुआ था, रिकन्स्ट्रक्शन सोशल प्लानिंग के लिए हुआ था, ये सही है। जब ये सही है, ये थोड़ा टफ में आता है, मान चलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक आपका काम यहाँ नहीं करेगा भी, तो आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है ना क्वेश्चन ये है कि ये एग्री हो सकता है स्टेट को जो नीड्स जो उसको सर्व करने के लिए, लेकिन इसके लिए किसका परमिशन चाहिए, किसका रिक्वेस्ट चाहिए, किसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि स्टेट की बात है तो गवर्नर ही करेगा। गवर्नर क्या होता है? गवर्नर मीडिएटर है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो गवर्नर अपना काम करेगा। गवर्नर किसको बोलेगा? प्रेसिडेंट को करेगा, क्योंकि यूपीएससी का जो चेयरमैन है कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। तो सारा कुछ जो है ना यही मतलब आगे फर्दर इसको बढ़ाएगा। चलिए 53 क्वेश्चन देखिए, बुक से क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। ये कौन लिखा था? देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अतुल कोहली वैसे सही आंसर इसका है, ठीक है, इसमें कुछ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये लॉजिक क्वेश्चन है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए कौन कौन सा चीज़ जो है ना वो इसमें फॉलोइंग में कौन सा सही नहीं है, मतलब एक सही नहीं है, ठीक है। देखिए इक्विटी चाहिए, समता चाहिए, इंक्लूसिवनेस भी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए भाई, ठीक है। पार्टिसिपेशन और रूल ऑफ लॉ भी चाहिए, लेकिन क्या रिलीजियोसिटी चाहिए, धार्मिकता चाहिए क्या? धार्मिकता को मतलब ऐसे नहीं बोल सकते गवर्नेंस के लिए मतलब इसको टॉप में रखेंगे। हाँ रिलीजियोसिटी जो है ना ये सेकेंडरी मैटर हो सकता है, लेकिन जो गुड गवर्नेंस है उसके लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इक्विटी चाहिए, इंक्लूसिवनेस चाहिए, लेकिन धार्मिकता और इमोशनलिटी नहीं चाहिए। इमोशनल में रह के गुड गवर्नेंस नहीं होता है, इमोशनल रह के वो प्यार मोहब्बत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूनसिपैलिटीज़ का मेंबर होने के लिए आपको कितना साल होना चाहिए? 21, ये बच्चे को मालूम होता है, 21 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फाइनेंस कमीशन जो है ना कौन करता है कॉन्स्टिट्यूट, किसके लिए? तो पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर रिव्यू करने के लिए। ये हम पंचायती वाला जो क्वेश्चन राज्य सिस्टम जो है ना उसमें हम बताए भी है कि फाइनेंस कमीशन जो है गवर्नर अपॉइंट करता है, और वो किसके लिए करता है? पंचायती राज सिस्टम पंचायत के लिए करता है। ये हम उस लेक्चर में बता भी चुके हैं। तो गवर्नर साफ इसमें आँख बंद कर सही आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका नॉट, यहाँ बोला गया है नॉट यानी कि कौन सा इसमें फॉलोइंग में से रिसोर्स अलोकेशन नहीं है, नहीं माना जाएगा। यानी कि मान के चलिए फेडरल सिस्टम तो है, फिजिकल फेडरल सिस्टम में जैसे सेंटर जो है ना इन स्टेट में फंड को देता है, ठीक है, टैक्स से देता है, चाहे स्पॉन्सर्ड करके देता है, जैसे भी देता है। जब इतना मालूम है कि टैक्स सेविंग तो है ही, ठीक है। हम जीएसटी वाले किसी लेक्चर में बताए होंगे, जीएसटी टैक्स तो देता ही है, ठीक है, टैक्स के थ्रू से, जीएसटी के थ्रू से, यानी सीजीएसटी मिलता है, आईजीएसटी में भी कुछ शेयरिंग मिल जाता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जहाँ पर होगा इसका मतलब कि सेंटर का भी कुछ हिस्सा है और स्टेट का भी कुछ हिस्सा है, तो ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर गडगिल फार्मूला जो है ना, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो ये भी क्या था, ये भी शेयरिंग ऑफ फंड की बात करता है, यानी कि टैक्स का शेयर की बात करता है गडगिल फार्मूला में। तो बचा कौन? ग्रांट इन एंड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फ्री देना। फिजिकल फेडरल सिस्टम में कुछ हिस्सा स्टेट जो है ना सेंटर को देता है, लेकिन ग्रांट में क्या होता है? ग्रांट में क्या होता है कि इसमें सेंटर जो है ना वो फ्री का, मुफ्त का, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई उम्मीद नहीं, फ्री का उसको मिल जाता है फंड। तो इसका सही आंसर ग्रांट इन एड होगा, ठीक है। ये आपको किसी बुक में डिट्टो नहीं मिलेगा, आपको ये चीज़ दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा नहीं होगा। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन इसमें कुछ कुछ पूछे गए हैं, और जो लोग ये सोच के गए रट्टा मार के लुसेंट और कुछ नोट्स ना, उसका तो कल्याण करे भगवान उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्स असाइनमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। कौन सा टैक्स जो है ना वो स्टेट्स कलेक्ट करता है? आपको मालूम है कि जीएसटी स्टेट नहीं करता है, सेंटर ही करता है, ठीक है। तो ये तो कभी होगा नहीं, ठीक है, ये कभी होगा नहीं। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी सेंटर ही करता है। लैंड रिवेन्यू ये भी आपका
मतलब स्टेट भी करता है, लेकिन जो मेजरली कौन सा करता है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। लैंड रेवेन्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा कौन करता है, जैसे स्टेट का भी हिस्सा होता है, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे, लेकिन आप दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेशन जो टैक्स है ना ये एक्सक्लूसिवली जो है ना इसी के अंडर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, यूनियन बजट फिजिकल डेफिसिट मीन्स। तो ये फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या होता है, डेफिसिट मतलब होता है घाटा, फिजिकल मतलब होता है पैसे, पैसे घाटा। अब घाटा कब होगा, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा। अब यहाँ देखिए तो रेवेन्यू पहले एक्सपेंडिचर बाद में है ना, रेवेन्यू पहले एक्सपेंड बाद में, तो ये तो कभी होगा नहीं। अब नीचे देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर पहले और रेवेन्यू बाद में, तो आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का इतना आसान क्वेश्चन हमको लगता है आज तक नहीं देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था ये किस मॉडल पर ये आधारित था, पीसी महालेनोबिस। फर्स्ट किस में था, तो फर्स्ट आपका था हेरोड डॉमर मॉडल, ठीक है, ऐसे कुछ था। तो पीसी महालेनोबिस जो मॉडल है ये आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान में था। इसमें क्या, इसमें किस में फोर्स किया गया, इसमें खास कर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में फोर्स किया गया, मतलब फोकस रखा गया। और फर्स्ट किस में रखा गया, तो फर्स्ट रखा गया आपका एग्रीकल्चर में, जो किस पे बेस्ड था, तो आपका हेरोड डोमर मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, HARROD, हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। चलिए अमर्त्य सेन कभी होगा नहीं, HC हनुमंता राव ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। इतना आसान सा ऑप्शन था। देखिए ये क्वेश्चन लॉजिक वाला है, आप नहीं भी पढ़े हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस से बना सकते हैं। पहले क्या था, पहले ये था, देखिए कौन सा सीक्वेंस में आपको करना है ऑर्डर में, कि सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट के लिए हम लोग कौन सा हम लोग जो मेजरमेंट है यूज़ किए। तो आपको मालूम है कि पर कैपिटा जो इनकम है ये सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, पर कैपिटा इनकम, इंसान का जो इनकम कितना है। इसके बाद जो है ना फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि उसके पास कितना सामान है, यानी कि क्या क्या उसके पास सुविधा है, ठीक है। जैसे मेरे पास टीवी है, मोबाइल है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसके बाद जो है ना आपका है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ओवरऑल इंसान का डेवलपमेंट, उसके बाद स्किल है कि नहीं, कि मतलब क्या है उसके, मतलब कहीं बोका मानुस तो नहीं है कहीं, तो ये हो गया बाद में। तो पहले पर कैपिटा इनकम PQLI बाद में, फिर आपका, आप कहाँ पर देखिए तो जहाँ पर सही कीजिए उसको, यानी कि यहाँ पर है, सही कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग के बारे में था क्वेश्चन है इसमें। क्या क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो है ना जब वो अपना इंडेक्स जारी करते हैं खासकर किसके लिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, ठीक है। तो उसमें कौन सा स्टेट जो है ना वो टॉप में, कौन फ्रंट रनर नहीं है, मतलब टॉप में तो छोड़ो, कौन पीछे है, तो कौन सा स्टेट पीछे है। देखिए केरल जो है ना हमेशा हर फील्ड में, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, चाहे कोई फील्ड हो, वो हमेशा आगे रहता है, किसमें, तो इस इंडेक्स में, खासकर नीति आयोग इंडेक्स में। तो केरल तो कभी होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश से आगे आजकल टॉप में रहता है। गुजरात जो है ना वो डेवलप है, ठीक है, भले एजुकेशन वहाँ उस तरह नहीं है, लेकिन वो भी डेवलप है। बचा कौन सा, तमिलनाडु, हो गया सही आंसर। अगर आप नहीं भी जान रहे हैं फिर भी आपका आंसर सही हो सकता है, हर चीज़ जानना थोड़ी जरूरी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ा चुके हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। ये एकदम बिल्कुल एकदम डिट्टो डिट्टो वाला क्वेश्चन है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में किसको हम लोग मेजर करते हैं, किसको हम रखते हैं, तो फूड का आइटम जो उसको रखते हैं, और उसमें भी किसका, तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, इसको रखते हैं, सिंपल सी बात है, इससे मेजर करते हैं। आसान क्वेश्चन था, नहीं बना तो अलग बात है। देखिए ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो है ना इस टाइम में ये बना था 1945 में, और इन्हीं के टाइम में वर्ल्ड बैंक, IMF, UN ये सब बने थे। लेकिन WTO ये बना था 1995 में, ये बना, इसका नाम चेंज होके। और इससे पहले क्या था ये कमेंट करेंगे, इससे पहले क्या था, ठीक है, गेट था वैसे, तो उसी का नाम चेंज करके WTO रखा गया। तो इसमें सही तीनों तो आपका इसमें बना ब्रिटेन वुड में, लेकिन ये नहीं बना, तो ये आपका सही आंसर हो गया। क्यों नॉट पूछा गया, नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। आप लोग जो सोचे होंगे कि अरे कौन सा पूछा गया है, नॉट, नॉट में जब क्वेश्चन पूछे तो नॉट को सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो फिर कल्याण हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका NAMP यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। देखिए पूरी स्टेट 29 स्टेट और 6 UT में, आप खुद सोचिए, दिल्ली का तो हवा ख़राब है, ठीक है ना, ख़राब। अब दिल्ली की हवा ख़राब है, तो अब पूरे स्टेट में कौन कौन सा जो पैरामीटर लिया गया और उसको मेज़र किया गया जो पॉल्यूशन के लेवल है। तो देखिए PM 2.5 है, PM 10 है, कौन से ज़्यादा मतलब ये नुकसान होता है, तो PM 2.5 में ज़्यादा नुकसान, PM 10 जो होता है ना वो नुकसान कम होता है। तो PM 2.5 जहाँ पर है ना उसको हटा दो, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो हर स्टेट में अप्लाई नहीं होगा, वो दिल्ली से स्टेट में अप्लाई होगा। तो यहाँ पर है PM 2.5, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है, और यहाँ भी है, नीचे इसको हटाओ, बचाइए, सही आंसर हो गया। नहीं मालूम है फिर भी सही आंसर हो गया।
जो लोग पॉल्यूशन जो मालूम है हल्का फुल्का कि दिल्ली का पॉल्यूशन कितना है, आप लोग नाक में बांधते हो ना N95, PM2.5, PM10, इतना जब मालूम है कि कौन सा ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल जो ज़्यादा बताता है PM2.5, PM10 इससे कम होता है। PM2.5 हटाओ इसको, बाकी जो है उसको मारो, ठीक है। चलिए, ये आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब रुपीज़ जब बढ़ जाता है, डॉलर के कंपेयर में रुपीज़ जब बढ़ जाता है, तो उस केस में रुपीज़ क्या होता है, डिप्रिसिएट होता है या डिवैल्यूएशन होता है? एप्रिसिएट तो कभी होगा नहीं, एक्सचेंज और नो चेंज तो कभी होगा नहीं, तो कौन सा होगा? इसमें डिवैल्यूएशन होता है। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन था जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, देखिए, जो क्रोमोजोमल थ्योरी है, ठीक है, ये किसने दिया था? ये आसान क्वेश्चन है, और ये अगर नहीं बना होगा तो मेरे ख्याल से मतलब ये रटने वाला क्वेश्चन था। तो किसने दिया था? ये म्यूलर ने दिया था, ठीक है, म्यूलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिग्स बोसोन जो है ना, ये किस नाम से भी जानते हैं? तो हिग्स बोसोन गुड पार्टिकल्स नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गुड पार्टिकल्स नाम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग में से कौन सा इंसेक्ट नहीं है, ठीक है। एक तो खटमल है, मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, ये दोनों तो होगा। स्पाइडर और बेड बग में ये कन्फ्यूजन हो सकता है, स्पाइडर होगा, ठीक है, स्पाइडर सही आंसर है। खटमल इंसेक्ट है। एलईडी जो है ना, वो इसमें क्वेश्चन पूछा है किस प्रिंसिपल पर वो काम करता है, तो आपको ये समझना होगा कि किस प्रिंसिपल पर, तो ये आपको मालूम अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस जो होता है ना, इसमें काम करता है, लेज़र पे काम नहीं करता है, ठीक है, इसमें काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना कि देखिए, यहाँ नॉट क्वेश्चन पूछा गया कि नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल नहीं है। सुपरसोनिक जो वेव है ना, ये साउंड का स्पीड मेजर करता है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शो करता है। तो सुपरसोनिक वेव किसके लिए? तो ये आपका साउंड के लिए। तो आपका सही आंसर हो गया ये, मतलब ये आपको इतना मालूम है कि साउंड के लिए किस में मेजर करते हैं, तो बन गया आंसर आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, स्पीड ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट है इसके लिए। नाइट्रोजन जो है ना, ये प्लांट से लेते हैं, लेकिन किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट फॉर्म में। जब ये ऊपर जाता है, ऊपर जब नीचे आता है तो नाइट्रिक एसिड बन के आता है, ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा इसमें? नाइट्रेट, ठीक है। मतलब ये साइंस का आसान सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग में से कौन सा जो है ना, वो इस क्वांटम मतलब बेसिक यूनिट है, तो क्यूबिट है, ठीक है, ये क्यूबिट इसका बेसिक यूनिट है। कुछ लोग बाइट किए होंगे, मोबाइल यूज़ करते हैं इसलिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि फॉलोइंग में से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है ना, कौन सा इंक्लूड नहीं है? सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं है, सॉफ्टवेयर जो है ना इंक्लूड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें आपका देखिए, ये जो है ना खासकर जो ईमेल भेजते हैं या टेक्स्ट फैक्स को भेजते हैं, तो ये कौन सा फॉर्म है? तो ये आपका डी है, एनालॉग भी है और डिजिटल दोनों है, ठीक है, तो इसको आप सही कर लेंगे। फॉलोइंग में से जो है ना, फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस जो है ना वर्ल्ड में कब हुआ था, मतलब क्या था? तो इसमें आपका सही आंसर 2,4-D, नाम ही है, ठीक है, आप लोग बस इसमें ये टफ क्वेश्चन में आता है, ये टफ क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें बता दिए, अगर आप तुक्का मारे होंगे तो सही होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेडली डिजीज़, देखिए आप बादाम खाते हैं, मूंगफली, जो गरीबों का बादाम बोलते हैं झारखंड में खासकर, तो इससे कौन सी बीमारी होता है? तो टिक्का होता है, ठीक है, टिक्का इससे होता है बीमारी। चलिए, हाँ, इसमें क्वेश्चन ये है कि मक्का, आलू, गन्ना, ठीक है, और मूंग फसल चक्र उदाहरण किसके उदाहरण, ठीक है, मतलब कितना इसका मतलब टाइम पीरियड लगता है? तो इसका 2 साल लगता है, कुछ लोग 1 साल मारे होंगे, 2 साल हो गए इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो बोटानिकल नेम, जो मैक्रोनी जो होता है ना, मैक्रोनी व्हीट एक गेहूँ है टाइप, इसका बोटानिकल नेम क्या है? तो इसका नेम क्या है? डी, ठीक है, ट्रिकियम मोनोकम करके है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भूमिज रिवोल्ट, ये झारखंड का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया कि ये जो है ना, इसका लीडर कौन था? तो गंगा नारायण इसका ये था सही आंसर, ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका, कौन सा आम जो है ना इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट खासकर ज़्यादा? अल्फांसो, ये कौन लाया था? ये पोर्टुगीज जो है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये जो गवर्नर था वही लाया था, ठीक है, अल्फांसो। कहाँ पर होता है? ये मद्रास वाले साइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, इसमें क्वेश्चन ये है कि जब मुग़ल
जब मुगल का जो टाइम था उस टाइम झारखंड को किस नाम से जानते थे? तो ये अरानिया, ठीक है, ये जो है अरानिया, सॉरी ये इसका होगा कुकरा। कुकरा मतलब कुत्ता नहीं, कुकरा, ठीक है। कुकरा माने एक जगह था, झारखंड का नाम था। सोचिए झारखंड नाम क्या है, कुकरा नाम था, इसलिए इतना पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिटिश जो है एंटर किए झारखंड में, जो एंटर किए थे वो किस साइड से किए थे? इतना डीप में क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से जेपीएससी पूछ सकता है, खासकर जेपीएससी झारखंड जी के वो होता है। तो सिंहभूम जो होता है ना, वो वाले एरिया से, सिंहभूम वाले एरिया से वो एंटर किए थे, ठीक है। ऊपर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें 85 नंबर क्वेश्चन कि फॉलोइंग में से कौन सा फेस्टिवल जो है ना वो खासकर जो इकोनॉमिक कंडीशन है पहाड़ी खड़िया जो है उसको डिनोट करता है? तो ये आपका फागो, ठीक है। आसान क्वेश्चन था वैसे, मैं झारखंड जी के क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ इसमें भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो ट्राइब है उसको टांडा भी बोलते हैं, ठीक है, या टांडा बोलते हैं उसको। तो ये आपका सही आंसर होगा इसका, ये बिरहोर, ठीक है, बिरहोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा विडो रीमैरिज जो है ना एक कौन से ट्राइब में होता है और उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मैयारी। तो ये होता है असुर, असुर का जो ट्राइब होता है उसमें जो विडो रीमैरिज होता है उसको बोलते हैं मैयारी, ठीक है। चलिए 87 हो गया। 88 घुमकुड़िया जो होता है ना, घुमकुड़िया क्या है? घुमकुड़िया जो है ना ये एक पूजा स्थल है, ठीक है, सिंपल सी बात है, पूजा स्थल है, प्लेस ऑफ वर्शिप। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें क्वेश्चन ये देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको नहीं बताएंगे ना फिर भी आप लोग इसको सही किए होंगे। तिब्बत में ना, चलिए कैलाश माउंटेन, केव्स ऑफ पालकोट ये कहाँ पर है? देखिए झारखंड में इतना मालूम है, लेकिन झारखंड में कहाँ पर है? तो झारखंड में ये आपका है गुमला में, ठीक है, गुमला में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आयरन स्मेल्टिंग इज़ द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ डिस्ने। देखिए लोहा गलाना ये कौन से ट्राइब का ऑक्यूपेशन था? तो ये आपका था असुर का, ठीक है, असुर का था। असुर देखिए पिछले वाले में भी क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा एरिया है या कौन सा प्लेस जिसको बोलते हैं विलेज ऑफ टेम्पल्स, यानी कि मंदिरों का गांव बोलते हैं? तो ये मलोती है, ठीक है, ये आपका मलोती है, सही आंसर। चलिए मलोती हो गया। कितना इसमें लगभग पता है? इसमें 72 टेम्पल्स हैं, 72 टेम्पल्स हैं। अभी क्या टेराकोटा टेम्पल, टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी का होता है, ठीक है। टेराकोटा इंग्लिश से बोलते हैं, मिट्टी का खिलौना बोलते हैं, मिट्टी का जो होता है उसको बोलते हैं। चलो 93 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जो डांस है ना वो मुगल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस करता है? तो मोहिनी अट्टम जो है ना, मोहिनी अट्टम, इसका जो कुछ जो स्टाइल जो है ना वो मुगल ट्रेडिशन से मैच करता है, इसलिए इसको जो लोग इसको आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़े होंगे, ये हम अपने चैनल में इसको हम पढ़ाने वाले आर्ट एंड कल्चर अच्छे से, जो जेपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए काम आने वाला है, ठीक है। चलिए वर्ल्ड का मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड मतलब क्या होता है? वीड मतलब फूस होता है, घास फूस होता है, ठीक है। वो कौन सा है? तो इच्छोर्निया एक है, इच्छोर्निया इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस समझाना इसको। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए अगर आपको ये मालूम है कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, जो कलपक्कम है ना ये आपका तमिलनाडु में, लेकिन ये कर्नाटका दिया हुआ है तमिलनाडु में, तो इसका सही तमिलनाडु है। तो ये आपका गलत है, नॉट पूछा गया, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग पूछा गया था, तो रॉन्ग, ये आपका ये रॉन्ग हो गया। टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड, देखिए जो आपका जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो वंशागत संपत्ति है उसको उसको बेचने पर कौन सा टैक्स लगता है? तो कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि उसमें गेन हो रहा कुछ उसका बेचने पर, तो कैपिटल गेन टैक्स। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुके हैं, क्या चारों का मीनिंग समझाएं, अच्छे से बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए 26 जनवरी 1947, इससे पहले जो हम लोग मनाते थे क्या मनाते थे? इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, लेकिन किस नाम से जानते थे उसको? पूर्ण स्वराज डे। ये बच्चे मानो, और ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था आपका ये 1929 से स्टार्ट हुआ था, 30 से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। अनाउंस कौन किया था? तो नेहरू जी ने अनाउंस किया था कि 26 जनवरी को आपसे मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे। आज़ाद इससे हुआ नहीं था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 था, लेकिन एक्चुअल में जो है ना, मतलब जो हम लोग पहले मना रहे थे वो 26 जनवरी था, इसलिए इसी डेट को हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन हम लोग पूर्ण स्वराज डे मनाते हैं, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये आसान क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि मैक्सिमम इंडोर्स केमिकल पोल्यूशन किस में होता है? रूम स्प्रे में होता है क्या? रूम स्प्रे डेली आप लोग अगर निकलते नहीं होता उसमें। मॉस्कीटो कॉल नहीं होता उसमें, अगर ऐसा होता है तो फिर उसमें बैन होता ना, इतना केमिकल पोल्यूशन होता तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता है, ठीक है। दो आप ऑप्शन को इस यहाँ से हटा सकते हैं। और बर्निंग कुकिंग गैस है तो इसमें होगा ही नहीं,
हटा दो इसको। मतलब ये बकलोल वाला क्वेश्चन है, जो बकलोल है ना वो भी इसको मारेगा, और जो बकलोल से नीचे है ना वो उसको गलत किया होगा। तो आप लोग किस कैटेगरी में है, जो इसका गलत हो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक होता है आयरन का जो ओर होता है ना वो कौन सा होता है, तो एक हेमाटाइट है और एक कौन सा Fe होता है, ठीक है, Fe तो भी आयरन का ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग में से कौन सा अर्बन लाइफ का, यानी कि जो शहरी जो लाइफ है ना उसका फीचर नहीं है, इनफॉर्मल टाइज, यानी कि मतलब एक होता है ना कि हम लोग आस पड़ोस से हम लोग फॉर्मली मिलते जुलते नहीं है, बस इनफॉर्मल टाइज होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कंपटीशन नहीं होता, प्रतिस्पर्धा नहीं होता, क्यों, घर में यहाँ गांव में आप देखते होंगे, गांव में अगल बगल में लोग जलते हैं, मतलब वो क्या है, वो कंपटीशन है। आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ लोग जलते नहीं, जलेंगे नहीं, आपके पास गाड़ी आ गया कोई दिक्कत नहीं है, आप नया घर ले लो कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं, वहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है। बाकी वहाँ पर जो तीन ऑप्शन है वो सब कुछ होता है, ठीक है। लॉस ह्यूमनिस्टिक वैल्यू सच में लॉस होता है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप यस, अव्यक्तिक जो होता है संबंध ये भी आपका होता है वहाँ पर, ठीक है। तो होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, जो इसमें वीडियोज़ हैं आप उसको भी देखेंगे, और फर्दर अक्टूबर मंथ से हम लोग पूरा जीएस कंप्लीट करने वाले फ्री में यूट्यूब में। तो जो लोग लेक्चर देखना चाहते हैं फर्दर, तो आप उसके लिए वीडियो जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।